हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एम डेटा ऑफ इनोवेटिव्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएं। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर काउंट के कौन से फॉर्मूलेज होते हैं एंड उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। इस एक्सेल फाइल के अंदर मैंने दो शीट्स ली हुई हैं, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 के अंदर हम लोग इस टेबल के बेस पे ये 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड सिनेरियो 2 के अंदर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे आप 3 फॉर्मूलेज को एक साथ यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आप मल्टीपल फॉर्मूलेज को एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा लिया हुआ है हमने उसके अंदर सीरियल नंबर है, एक्टिविटी आईडीज है एंड ये एक्टिविटीज कौन सी डेट को स्टार्ट हुई वो है एंड उनके डिपार्टमेंट से जो एक्टिविटीज है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एक्टिविटी आईडी हैव नंबर्स ओनली। अगर आप ध्यान से इस कॉलम में देखेंगे एक्टिविटी आईडी जो है उसमें कुछ आईडीज मेरे पास नंबर की फॉर्मेट में है, जैसे ये आपके पास 4003 तो ये नंबर फॉर्मेट है। बट अगर आप सेकंड वैल्यू देखेंगे B369 इसमें नंबर के साथ लेटर भी जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये अल्फा न्यूमेरिक बन गया। इस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज मेरे पास नंबर में है, कुछ वैल्यूज अल्फा न्यूमेरिक में है। हमें क्या चाहिए, हमें इस कॉलम के अंदर ये निकालना है कि ऐसे कितने सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट का फॉर्मूला इक्वल्स टू काउंट। सो काउंट एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करता है ये बताने में कि एक रेंज के अंदर कितने सेल्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। तो इस काउंट के फॉर्मूले में हम लोग इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज में ब्रैकेट, हिट एंटर। सो ये मुझे आंसर देगा 7। एंड अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर मेरे पास ये पहली एक्टिविटी, उसके बाद मेरे पास ये सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड ये है 7। सो यस हमारे पास 7 एक्टिविटीज हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है। सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एक्टिविटी आईडी हैव द स्टार्ट डेट। तो इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज हैं जहां पर आपकी स्टार्ट डेट दी हुई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन सेल्स को देखना है जहां पर स्टार्ट डेट ब्लैंक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट ए का फॉर्मूला। सो काउंट ए का फॉर्मूला आपको हेल्प करता है ये काउंट करने में कि एक रेंज के अंदर कितने सेल्स हैं जिसके अंदर ब्लैंक वैल्यू नहीं है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है बस वो ब्लैंक ना हो। तो काउंट ए के अंदर हम ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज में ब्रैकेट, हिट एंटर। 11। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास टोटल 15 एक्टिविटीज हैं एंड 15 में से मेरे पास 1 2 3 एंड 4 मेरे पास 4 ब्लैंक है। इसका मतलब 11 ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर डेट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी एक्टिविटी आईडी डोंट हैव द स्टार्ट डेट। इसका मतलब अब मुझे ये चेक करना है इस कॉलम के अंदर ऐसे कितने सेल्स है जो ब्लैंक है। तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक एक फॉर्मूला होता है जो आपको हेल्प करता है ये बताने में कि एक रेंज के अंदर कितने सेल्स हैं जो ब्लैंक्स हैं। 4 बिल्कुल सही आंसर है। हाउ मेनी एक्टिविटी आईडी बिलोंग्स टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर ऐसे कितने सेल्स हैं जिसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे काउंटिंग करनी है किसकी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। मेरे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, मेरे पास फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैल्यूज को ही काउंट करना चाहता हूं। तो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। हम काउंट इफ का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं एंड कब यूज करते हैं। काउंट इफ का फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें कुछ काउंट करना होता है किसी कंडीशन के बेस पे। जैसे यहां भी हमें काउंट करना है एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का ही होना चाहिए। यहां पर जो रेंज होगी आपकी वो होगी ये डिपार्टमेंट वाली रेंज, कॉमा क्राइटेरिया होगा आपका फाइनेंस, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो यहां पर मैं डबल कोट्स के अंदर डालूंगा फाइनेंस, क्लोज में ब्रैकेट, हिट एंटर। तो यहां पर आपके पास आंसर आएगा 6। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्टिविटी आईडी स्टार्ट विद ए लेटर। इस डेटा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं। एंड देखिए अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में कुछ आपके आईडीज ए से स्टार्ट हो रही हैं, कुछ बी से, कुछ यहां पर आई थिंक डी से भी स्टार्ट है एंड कुछ और लेटर्स भी आपके हो सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि ऐसे कितनी एक्टिविटी आईडी है जो ए लेटर से स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए आपको अगेन काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे काउंटिंग करना है एंड यहां पर कंडीशन ये है कि एक्टिविटी आईडी का जो लेटर है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर आपकी रेंज हो जाएगी एक्टिविटी आईडी वाली, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया अगर मैं सिर्फ ए डालूंगा तो आपके पास आंसर में आएगा 0, क्योंकि यहां पर ए डालने का मतलब है कि इन वाले सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं ए होना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, बट हमारी कंडीशन ये है कि वो आईडी ए से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग ए के बाद एक एस्ट्रिक मार्क यूज करेंगे एंड मैं अगर अब एंटर हिट करता हूं तो ये आपको आंसर देगा 5। एंड अब ध्यान से देखें यहां पर, अगर मान लीजिए यहां पर मैं अगर फिल्टर लगा के दिखाता हूं आपको ए से, तो यहां मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो यहां पर मेरे पास टोटल 5 आईडीज है जो ए से स्टार्ट हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फाइनेंस एक्टिविटी आईडी हैव द स्टार्ट डेट। इस वाले कॉलम के अंदर मुझे चेक करना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है एंड जिनकी स्टार्ट डेट यहाँ गिवन है, इसका मतलब जो ब्लैंक नहीं है। अगेन मैं कंडीशन को रिपीट करता हूं, यहां पर मुझे काउंट करना है कि ऐसी कितनी एक्टिविटी हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है एंड जो यहां पर ब्लैंक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ्स। हमने काउंट इफ यूज किया था। काउंट इफ हम लोग जब यूज करते हैं जब हमें काउंट करना है एंड हमारे पास कंडीशन सिर्फ एक कॉलम से गिवन होती है, जो हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चंस के अंदर था। बट काउंट इफ्स का फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें काउंट करना है बट हमारे पास जो कंडीशंस है वो एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर है। जैसे कि यहां पर कंडीशन हमारे पास ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का होना चाहिए एंड स्टार्ट डेट आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्राइटेरिया रेंज 1, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा कि ये मेरी पहली रेंज हो जाएगी, कॉमा इसके अंदर मुझे चेक करना फाइनेंस, तो क्राइटेरिया 1 होगा आपका फाइनेंस, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, इसका मतलब रेंज 2 कौन सी है आपकी, तो रेंज मेरी सेकंड स्टार्ट डेट, तो मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा इस वाली रेंज के अंदर मुझे ये देखना है कि कौन से सेल्स ब्लैंक नहीं है। तो नॉन ब्लैंक के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर नॉन ब्लैंक। एक बार आपने लेस देन साइन लगाया, फिर आपने ग्रेटर देन साइन लगाया, उससे आपका बनता है नॉन ब्लैंक। एंड मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, हिट एंटर, एंड यहां पर आपके पास आता है आंसर 5। तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां पर अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को फिल्टर करता हूं, यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास टोटल 6 का काउंट है। इन 6 में से 5 ही आईडीज है जहां पर आपकी स्टार्ट डेट गिवन है, एक आपकी ब्लैंक है। ऐसे आप काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के फॉर्मुलेस को यूज कर सकते हो। अब इन्हीं फॉर्मुलेस को मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके जाना चाहता हूं। अब मैं चलता हूं सेकंड सिनेरियो पे। देखिए यहां पर मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी गिवन है एंड यहां पर मुझे एक्टिविटी डालनी है। इन एम्प्लॉय आईडीज को मैं कुछ एक्टिविटीज असाइन करना चाहता हूं एंड जो एक्टिविटीज मैं असाइन करना चाहता हूं वो एक्टिविटीज इस बी कॉलम से होनी चाहिए और कोई एक्टिविटी अलग से नहीं डलनी चाहिए। तो ये मैं यूजर के लिए रिस्ट्रिक्शन डालना चाहता हूं। तो अब क्या करना है, आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर आप वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। उसके बाद आपको जाना डेटा टैब पे एंड इसके अंदर आपको जाना डेटा टूल्स एंड डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है एंड यहां पर हम लोग यूज करेंगे कस्टम एंड यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एक फॉर्मूला। आप ध्यान से समझिए, यहां पर मेरे को रिस्ट्रिक्शन लिए लगानी है कि जो एक्टिविटी आईडी आपकी इस सिनेरियो 1 के अंदर बी कॉलम के अंदर अवेलेबल होगी वही आईडी यहां पर डलनी चाहिए, कोई और आईडी यहां पर डाल ही ना सके। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं काउंट इफ का फॉर्मूला, जो हमने अभी सीखा है काउंट इफ का फॉर्मूला, जिसके अंदर जो रेंज है वो मैं ले रहा हूं ये वाली बी कॉलम, इसको मैंने कंप्लीट फ्रीज कर दिया F4 से, कॉमा सिनेरियो 2 के अंदर मैं क्लिक करूंगा ये ब्लैंक वाले सेल को एंड यहां पर फ्रीज करूंगा कॉलम को। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा पे काम करते टाइम अपने डेटा को फ्रीज कैसे करना है। अगर आपको सेल रेफरेंसिंग नहीं आती है, आपको ये नहीं पता कि डेटा को फ्रीज कब करना होता है, हमने सेल रेफरेंसिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे हम डेटा को फ्रीज करते हैं एंड किस पॉइंट पे हमें डेटा को फ्रीज करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर हमने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट क्लोज एंड मोर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि ये काउंट करेगा कि जो भी एक्टिविटी आईडी हम यहां डालने वाले हैं उसका काउंट इस सिनेरियो 1 के अंदर बी कॉलम के अंदर कितना है। एंड देखिए अगर वो आईडी इस डेटा के अंदर अवेलेबल होगी तो उसका काउंट 1 या 1 से ज्यादा होगा। अगर वो आईडी हमने मान लीजिए 1 से ज्यादा बार डाली होगी तो वो उसका काउंट 1 से ज्यादा आ रहा होगा। अगर वो आईडी फर्स्ट टाइम होगी तो उसका काउंट 1 आएगा। क्लिक ओके एंड मान लीजिए यहां पर एक आईडी है आपकी A698, तो मैं इसी को डालता हूं यहां पर A698। तो इसने मुझे अलाउ किया, इसने मुझे स्टॉप नहीं किया। अगर मैं कोई और आईडी देखता हूं, मान लीजिए 8278 एंड ये आईडी मैं यहां डालना चाहता हूं 8278, तो ये आईडी भी यहां पर एंटर हो गई। बट अगर मैं डालना चाहता हूं 2000 जो कि वहां पर अवेलेबल नहीं है एंड जैसे मैं एंटर हिट करता हूं तो ये मुझे स्टॉप करेगा। तो यहां पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि यहां पर हम वही आईडी डाल सकते हैं जो इस शीट के अंदर बी कॉलम में गिवन है। एंड देखिए कल को मान लीजिए आपने यहां पर डेटा अपडेट किया, आप नीचे आ जाते हैं अगर, एंड यहाँ पर मैं अगर एक आईडी एंटर करता हूँ 16 एंड आईडी है 3000, मैं आज की डेट डाल देता हूँ एंड डिपार्टमेंट में सेल्स ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक नई एक्टिविटी ऐड कर दी 3000 आईडी से एंड सिनेरियो 2 में जाके अगर मैं अब 3000 डालता हूँ तो ये आपका एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो आईडी वहाँ पर ऐड हो चुकी है। पहले अगर आप डालते तो पहले एक्सेप्ट नहीं करता
क्योंकि वो आईडी वहां पर अवेलेबल नहीं थी, बट हमने 3000 की आईडी यहां पर ऐड कर दिया है यहां पर, जिसकी वजह से ये अब 3000 को यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा। मैं अगर 3000 को दोबारा यहां डालता हूं तो भी डाल पाऊंगा। तो यहां पर हमें एक रिस्ट्रिक्शंस और लगानी है। हम क्या चाहते हैं कि एक एक्टिविटी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को असाइन होनी चाहिए, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने सेम एक्टिविटी एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को असाइन कर दिया। यहां पर मैं 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता हूं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये जो हमने यहां पर लगाई है, यहां पर जो भी एक्टिविटी आईडी हम डालेंगे वो इस बी कॉलम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। एंड सेकंड ये होगा कि यहां पर जो भी आईडी हम डालेंगे वो सिर्फ एक बार होनी चाहिए, एक से ज्यादा एम्प्लॉयज को हम असाइन ना कर पाए। अब हम अपने क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्रिटिकल बना रहे हैं, जहां पर आपको यूज करना पड़ेगा एंड का फॉर्मूला। यहां पर हमारे पास 2 कंडीशंस, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आईडी आपके पास सिनेरियो 1 टेबल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए एंड यहां पर वो आईडी सिर्फ एक बार आनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं एंड मैं चाहता हूं ये दोनों कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, तभी यूजर यहां पर कोई भी वैल्यू को इनपुट कर पाए। तो इसके लिए आपको एंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंड का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको एंड का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एंड के फॉर्मूला को देख सकते हो, क्योंकि जब भी आप मल्टीपल कंडीशंस पे काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड एंड और के फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके डेटा टैब में जाके डेटा टूल्स एंड अगेन डेटा वैलिडेशन को ओपन करूंगा। यहां पर मैं जाऊंगा कस्टम के अंदर एंड यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एंड का फॉर्मूला, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों कंडीशंस ठीक होंगी तभी यूजर यहां पर कोई भी वैल्यू को डाल पाएगा। एंड पहली कंडीशन हम वही यूज करेंगे जो हमने इस वाले क्वेश्चन में यूज किया है, काउंट इफ। इस वाली शीट के अंदर बी कॉलम का हमने रेफरेंस लिया, इसको हम फ्रीज किया, कॉमा, उसका जाएंगे हम सिनेरियो 2 के अंदर एंड यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहां पर हम फ्रीज करेंगे कॉलम को, सिर्फ और सिर्फ कॉलम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे हम क्या फ्रीजिंग कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज मोर देन इक्वल्स टू 1। तो इसके थ्रू ये चेक करेगा कि जो वैल्यू हम यहां पर डाल रहे हैं वो वैल्यू इस सिनेरियो 1 वाली शीट में अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमा, यहां पर मैं एक काउंट इफ का फॉर्मूला और लगाऊंगा, जिसके अंदर जो मेरी रेंज होगी वो होगी ये वाली रेंज, फ्रीज F4 से, कॉमा, उसका जो आपका क्राइटेरिया होगा वो होगा ये वाला सेल एंड फ्रीज करूंगा मैं कॉलम को एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस काउंट इफ के फॉर्मूले के थ्रू क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं डालेंगे वो चेक करेगा कि इस रेंज के अंदर उसका काउंट कितना है। एंड मैं यहां पर कहता हूं इसका काउंट लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है या तो यहां पर वो आईडी होगी ही नहीं या फिर उसका काउंट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगा तो यहां पर वो यूजर को रोक देगा। ब्रैकेट क्लोज एंड क्लिक ओके। अब देखिए यहां पर एक आईडी हम पिक करते हैं, मान लीजिए 3698, इसी को मैं ले लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं डालता हूं 3698, बिल्कुल अलाउ करता है आपको। अगर मैं आपकी कोई और आईडी लेता हूं, लेट्स से A854, सो यहां पर A854 बिल्कुल अलाउ करता है। बट अगर मैं 3698 को दोबारा से डालने की कोशिश करता हूं, 3698 हिट एंटर, तो ये आपको स्टॉप करेगा, क्योंकि हम 3698 एक्टिविटी ऑलरेडी 1001 एम्प्लॉय को असाइन कर चुके हैं। ये एक्टिविटी हम किसी और एम्प्लॉय को असाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप एक से ज्यादा फॉर्मुलेस को यूज कर सकते हो। यहां पर तो हमने नॉर्मली काउंट इफ एंड काउंट इफ्स के फॉर्मुले को यूज किया है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ के फॉर्मुलेस को एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल चीजें सीख सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।